भक्तमाल श्री राधे जय श्री कृष्णा श्री राधा वल्लभो जयति श्री हित हरिवंश जयति। भक्तिरस बोधिनी टीका। द्रौपदी जू का टीका महाभारत के समय की घटना है। पांडवों के बड़े भाई युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ में श्री कृष्ण को कौरवों को बुलाया गया था। शिशुपाल वहां पहुंचा था। शिशुपाल श्री कृष्ण को पसंद नहीं करता था और मौका मिलते ही उन्हें अपमानित करने लगता था। श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का सिर धड़ से अलग कर दिया और सुदर्शन चक्र वापस श्री कृष्ण की उंगली पर आ गया। उस समय चक्र की वजह से भगवान की उंगली पर चोट लग गई, खून बहने लगा। जब शिशुपाल का वध करने पर श्री कृष्ण जी की उंगली कटी तो द्रौपदी ने बिना कुछ सोचे समझे अपने मंगलसूचक वस्त्र का पल्लू फाड़ दिया था। बाकी सब रानियां तो ये सोच ही नहीं पाई थी और वो तो दवा या कोई कपा खोजने में लग गई थी। श्री कृष्ण ने द्रौपदी से पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। तब द्रौपदी ने कहा, मेरा मंगल तो श्री कृष्ण आपके मंगल पर ही निर्धारित है। तभी श्री कृष्ण ने कहा कि द्रौपदी आज मैं तुम्हारा ऋणी हो गया। जब दुशासन द्रौपदी का चीर हरण कर रहा था तो द्रौपदी ने एक गलती की थी कि उन्होंने पहले अपने पतियों का स्मरण किया था। श्री कृष्ण तो तभी आए थे जब द्रौपदी ने उन्हें पुकारा था। उसी समय श्री कृष्ण ने द्रौपदी का चीर बहाकर उनकी रक्षा की थी और अपना वो ऋण उतारा था। हमें यही समझना चाहिए और मानना चाहिए कि मैं भगवान का हूँ और भगवान कण कण में व्याप्त है। जब मन भगवान के रस में डूबता है तभी वो मस्त होकर संसार को भूल पाता है। मानव जन्म पाए के जिन्हें न लीनो नाम, खाना पीना भोगना जिनका पशु सामान। इस सृष्टि में किया गया कोई भी संकल्प व्यर्थ नहीं जाता, इसलिए हम शुभ संकल्प ही करें। माया हमारे लिए एक छाया बन जाए और हमारे नैनों में सिर्फ प्रभु के ही दर्शन हो। अपने आप को भगवान का प्रतिनिधि समझना चाहिए। भगवान पुकार पर आते हैं। जब द्रौपदी ने श्री कृष्ण को पुकारा तो वे भोजन कर रहे थे। खाने का ग्रास छोड़कर द्रौपदी के लिए दौड़े आए। दुशासन जिसमें 1000 हाथियों का बल था वह भी द्रौपदी को निर्वस्त्र नहीं कर पाया था। कबीर, जो घर फूंके अपनों वो चले हमारे साथ। संसार में तो लोग विषय विकार की आग में जल रहे हैं। बिना इस आग के शांत होने के बाद लोग खुश कैसे हो सकते हैं। नीच दुर्योधन ने 6 महीने दुर्वासा ऋषि की सेवा की थी। अपना कमाया हुआ पुण्य उसने पांडवों को हानि पहुंचने के लिए किया और दुर्वासा ऋषि को कहा कि आप 100 ऋषियों को लेकर सायंकाल में पांडवों के यहाँ भोजन करने जाए। पांडवों के पास अक्षय पात्र था जो तब तक ही भोजन देता था जब तक द्रौपदी भोजन नहीं ग्रहण कर लेती थी। दुर्वासा ऋषि 100 ऋषियों को लेकर सायंकाल में द्रौपदी के यहाँ पहुंचे। पांडव तो घबरा गए और उन्हें स्नान करने के लिए भेज दिया, परंतु द्रौपदी ने कहा, क्या कृष्ण दूर है। द्रौपदी के बुलाने पर श्री कृष्ण उसी क्षण आ गए और संयोगवश उस अक्षय पात्र में एक दाना चावल का बचा हुआ था। तब श्री कृष्ण ने उस चावल के दाने को ग्रहण किया जिससे सभी संसार के प्राणियों का भोजन हो गया। ऋषि दुर्वासा और उनके साथ 100 ऋषियों का भी भोजन हो गया। श्री कृष्ण की भक्ति करना ऐसे है जैसे वृक्ष के मूल में पानी देना। देवी देवताओं को तो बुलाया जाता है और वापस भेजा जाता है, परंतु भगवान श्री कृष्ण हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते। वे तो हर एक के हृदय में है और पुकारने पर हमेशा प्रकट होते हैं। श्याम प्यारे से जिसका संबंध है उसे हर दम आनंद ही आनंद है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण आनंद कंद है। श्री राधे।